हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं 10 बेस्ट एआई टूल्स के बारे में, जो कि एज अ डेवलपर आपको यूज़ करने ही चाहिए। आप अगर उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हो तो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। जिन टूल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ना, वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड आप चाहे कोड कर रहे हो या फिर आप बग्स कर रहे हो फाइंड आउट, या फिर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो ये सारे के सारे टूल्स ना आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है ना, वो है गिटहब कोपायलट। गिटहब कोपायलट क्या करता है समझते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने इन सबकी ना लिंक भी यहाँ पे डाल दिया, तो इस जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप बाद में जा करके पहले ही वीडियो देखना पूरी, फिर बाद में जा करके आप इनको जाके चेकआउट भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, दिस इज एआई पावर्ड कोड सजेशंस एंड ऑटो कंप्लीशन विद इन आईडीई, लाइक जैसे कि बी एस कोड, जेट ब्रेन्स, या फिर आप जिसमें भी कोड करते हो, ठीक है। तो देखो गिटहब कोपायलट एक टाइप से एक ऐसा एआई टूल है जो कि आप जब कोड कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे आपको कोड को ऑटो कंप्लीट करने में हेल्प करता है, या फिर आपके कोड को और कैसे बेटर किया जाए और कैसे उसे किया जाए वो आपको लाइव बताता है कि भाई साहब इस कोड को ना, ये जो आपने पर्टिकुलर लाइन लिखी है, इसको इस तरीके से और बेटर वे में लिखा जा सकता है। या फिर आपने इस कोड में यहाँ पे ये गलती की है, ये गलती आप यहाँ पे ठीक कर लो। तो ये मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है वी एस कोड में। मैं वी एस कोड में कोड करता हूँ, तो ये मैंने वी एस कोड के अंदर यूज़ किया है। आप वी एस कोड करते हो यूज़, तो उसके अंदर एक्सटेंशन के अंदर जाके आपको ये मिल जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो जब जब आप लाइव कोड करने बैठोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और इससे क्या होगा, इससे आपकी कोड करने की स्पीड काफ़ी फास्ट होगी। आप जो आपका कोड है वो थोड़ा सा बेटर होगा, राइट। एंड आपको बग्स को सॉल्व करने में भी इजी रहेगा। सो इसलिए ये टूल ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टूल है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, लाइक एंटायर फंक्शंस और फाइल्स फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स। तो आप इसको ना प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हो कि मेरे को ये पार्टिकुलर फंक्शन इस कोड में चाहिए, तो ये उस पार्टिकुलर कोड को आपको देगा करके, और आपको जहाँ पे इसे ऐड करना है अपने कोड में, ये अपने आप ही उसे उस जगह पे ऐड करके देगा। समझ रहे हो, तो आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। आपको बस उसे बताना है कि मेरे को ये पार्टिकुलर कोड यहाँ पे चाहिए, तो ये उस कोड को खुद से लिखेगा एंड खुद से वहाँ पे उसे जाके ऐड भी कर देगा, राइट। सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जावा स्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट जेएस पे ही काम करता है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे कर लो यूज, ये सबको सपोर्ट करता है, फिर वो जावा हो, पाइथन हो, या फिर कोई और लैंग्वेज हो, ठीक है। एक्सीलेंट फॉर बॉयलर प्लेट एंड रिपीटेटिव टास्क। एज आई सेड कि आपको कोई अपने कोड को ऑटो कंप्लीट करना है, या फिर आपको थोड़ा सा फास्ट कोड करना है, आप नहीं चाहते कि मैं सेम कोड बार बार पूरा पूरा लिखूं, तो वहाँ पे ये टूल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो इसे डेफिनेटली चेकआउट करना, ठीक है। इसकी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपको लाइक सीधे करना यूज़, तो यू कैन गो टू वी एस कोड एंड इंस्टॉल इट। बाकी अगर आपको उसके बारे में थोड़ा और जानना है, जैसे कि कैसे काम करता है, क्या क्या कमांड्स होती हैं, कैसे क्या होता है, सो आप यहाँ पे इसका देख सकते हो। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस आउट, राइट। तो हमने पहले टूल की बात कर ली है, अब चलते हैं सेकंड टूल की तरफ। सेकंड इज ओपन एआई कोडेक्स। अब ये क्या करता है, कन्वर्ट्स नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू वर्किंग कोड। मतलब आप अपनी भाषा में इसे बोलो कि यार मेरे को ये चीज़ करनी है क्रिएट, ये कोड है मेरा, ये उसको एक वर्किंग कोड में कन्वर्ट करके देगा, है ना मस्त टूल। तो लाइक जैसे अगर मैं आपको इसे दिखाऊं, यहाँ पे इसकी लिंक भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। ओपन एआई कोडेक्स, तो यहाँ पे आप इसके बारे में समझ सकते हो कि कैसे काम करता है, क्या चीज़ें करनी होती हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। इसके क्या क्या वो हैं फ़ायदे। पहला है कि कैरियर फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। एंड सेकंड इज सी एल आई एंड एजेंटिंग मोड्स फॉर कोड रिव्यू एंड कैरीज, ठीक है। तो इस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारी हेल्प करेगा। तो ये भी यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टूल है, इसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो आपको बस जा करके यहाँ पे देखना है। एंड ये भी ओपन एआई का ही टूल है, सो डेफिनेटली अच्छा तो होगा ही होगा, ठीक है। सो बस आपको यहाँ पे चेक करना है एंड इट इज़ अमेजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल है टैब 9। भाई ये तो मतलब मैं
बहुत ही टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मतलब वन ऑफ द बेस्ट टूल है। इस टेम9 क्या करता है बेसिकली, ये एक ऑटो कंप्लीशन टूल है। जब भी लाइक आप VS कोड में कोड कर रहे हो तो वहाँ पे आपके कोड को ऑटो कंप्लीट करने में हेल्प करता है। एंड इस चीज़ में ये परफेक्ट है, सच बता रहा हूँ, मैं इसे खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। एंड भाई अमेजिंग टूल है, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है, इसके इसके बारे में आपको अगर जानना है तो यहाँ पे लिंक मैंने डाल दिया है, आप यहाँ पे जा करके इसके बारे में जान सकते हो। उसकी डॉक्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। यूज़ कैसे करना है, आपको VS कोड में जाना है एंड आपको एक्सटेंशन में जा करके सर्च करना है टेम9 और वहाँ पे यू कैन इंस्टॉल इट एंड देन यूज़ इट, दैट्स सिंपल, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आपको डॉक्स यहाँ पे मिल ही जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ करके इसे जान सकते हो कि कैसे इसे यूज़ करना है, ठीक है। यूज़ करना बहुत सिंपल है। लाइक आप जब भी कोड लिखोगे तो आपके कोड को ऑटो कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा, डेट्स इट। इससे आपकी जो स्पीड है कोडिंग की वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी एंड इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, राइट। इसके अगर जो हाईलाइट्स की मैं बात करूँ तो लर्न्स योर पर्सनल कोडिंग स्टाइल, लाइक आप जिस भी स्टाइल में आप कोड कर रहे हो जैसे भी, उसी वे में आपको आगे वाला कोड ऑटो कंप्लीट करके देगा, ठीक है। सेकंड इज़ लाइट वेट एंड फास्ट, ऑफ कोर्स ये काफ़ी ज़्यादा इजी एंड सिंपल टूल है एंड काम इसके बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो काफ़ी लाइट वेट है एंड फास्ट भी है, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड टूल टेम9, इससे तो भाई तुम यूज़ करना ही करना है। एंड अब बात करते हैं अपने फोर्थ टूल की। तो हमारा फोर्थ टूल है क्यूडो। ये क्या करता है, एंड टू एंड कोड इंटीग्रिटी जनरेशन टेस्टिंग एंड रिव्यू। तो इसे भी ना तुम अपने VS कोड के अंदर यूज़ कर सकते हो, ये भी मैंने यूज़ करके देखा है। इसे भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ भाई, ये भी अमेजिंग टूल है। इसे भी तुम VS कोड में या फिर तुम कोई भी कोड एडिटर कर रही हो तो उसके अंदर तुम ऐसा एक्सटेंशन इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके वहाँ पे यू कैन यूज़ इट, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसकी भी मैंने यहाँ पे डॉक्स की लिंक यहाँ पे डाल दी है। सो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, राइट। और भाई मस्त टूल है, मतलब मैंने खुद यूज़ किया है। ये भी कुछ गिटअप को पायलट की तरह ही काम करता है, बट इसमें ना और भी अच्छी चीज़ें ये हैं कि ये और भी ज़्यादा, मतलब आपने सपोज आपने कोई अपना आप कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, आपने ओपन कर रखा है एंड उसके अंदर आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो ये इसके पास ना आपकी पूरे कोड का एक्सेस होगा। तो ये इसको ये पता होगा कि आपके कोड के अंदर कितने फोल्डर्स बने हुए हैं, कितनी फाइल्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो आपको इसे समझाने की नीड नहीं है कि मेरे को ये वाला कोड कहाँ पे ऐड करना है। आपको बस बोलना है कि यार मेरे को ये चीज़ बिल्ड करनी है, मेरे को बिल्ड करके दो और इसे ऐड करके दो। तो ये अपने आप उसे उसके अकॉर्डिंग ही बिल्ड करेगा एंड आपको उस जगह पे ऐड करके देगा। और इसके अलावा भी आपके कोड को और क्या गलतियाँ कैसे ठीक करनी है, कैसे इसे और बेटर किया जाए, कैसे बग्स को सॉल्व करना है, वो सब कुछ ये ऑटोमेटिक आपको करके देगा। तो भाई ये भी अमेजिंग टूल आप यहाँ पे देख भी सकते हो, कुछ ऐसे काम करता है। लाइक आपको, आप अगर टेस्टिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे टेस्टिंग भी करके देख सकते हो एंड ये आपको सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट वे में करके देगा, राइट। इसे भी डेफिनेटली करना ट्राई, मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल है मिंटलीफाई, अमेजिंग टूल। ये क्या काम करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट्स एंड अपडेट्स डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम कोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है जो कि कोई भी डेवलपर करना नहीं चाहता है। वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। हम जब भी कोई भी कोड करते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो हम वो तो अच्छा सा बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखना भूल ही जाते हैं। इवन हम जानबूझ के नहीं लिखते हैं कि भाई इतनी अच्छे से इतनी डेप्थ में कौन ही लिखेगा, कौन करेगा इतनी मेहनत, राइट। वैसे भी कोड करके दिमाग हो गया ख़राब, तो इतनी मेहनत कौन करेगा। तो ये काम ये करके देगा भाई। इस मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टूल है, नेक्स्ट लेवल टूल है। ये भी आपको सीधे अपने कोड एडिटर में इंस्टॉल करना है एज अ एक्सटेंशन, और वहाँ पे आप जो भी कोड कर रहे हो, आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, वहाँ पे आपको बस इसे ओपन करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके कोड के लिए एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से डेप्थ में कि हमने क्या क्या यहाँ पे टेक स्टैक यूज़ किया है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, सब कुछ ये आपको एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके देगा। एंड बिलीव मी, डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमको लगता है कि यार डॉक्यूमेंटेशन तो क्या ही होता है, बट
जब आप आगे जाओगे काम करोगे देन यू गेट टू नो कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन बड़ी काम की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा काम आती है, राइट। सो इसलिए अभी से आदत डाल लो ये डॉक्यूमेंटेशन की, और इसमें ये टूल आपकी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप हाईलाइट्स क्या है, कीप डॉक्स एक्यूरेट विद मिनिमल मैनुअल एफर्ट। एज आई सेड कि भाई आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, ये खुद से ही सब कुछ करके देगा और एकदम परफेक्ट वे में करके देगा। बात करते हैं नेक्स्ट टूल की, चैट जीपीटी। अरे भाई, माई पर्सनल मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट फेवरेट टूल। ये क्या काम करने में हेल्प करेगा, आपकी कन्वर्सेशनल एआई टूल फॉर डीबगिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड जनरेटिंग कोड स्नीपेट्स और एक्सप्लेनेशंस। यार देखो, इसके इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, चैट जीपीटी आप सबने यूज़ किया होगा। तो इसके अंदर आपको जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, जो भी कोड करना है जनरेट, आपके कोड में बग्स को करना है फाइंड आउट, या फिर आपने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड लिख दिया, आपको चाहते हो कि ये मेरे को अच्छे से समझ आए, तो आपको कोड को एक्सप्लेन करवाना है, या फिर जो भी करना है, ये सब कुछ देगा करके ऑल इन वन, राइट। तो यार ये तो डेफिनेटली अमेजिंग टूल है, ठीक है। और इसके हाईलाइट्स क्या है, कैरेट फॉर क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, कैन हेल्प विद एल्गोरिथम डिज़ाइन, कोड रिव्यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट, ठीक है। सो ये सारे के सारे काम करके देगा। एंड मैं देखो, मैं खुद ना चैट जीपीटी का यूज़ तब करता हूँ जब मेरे को कोड करना होता है एंड कोड में बग्स को फाइंड आउट करना होता है। पहले मैं खुद से करता हूँ, इंटरव्यू अगर नहीं हो पाता है देन मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूँ। एंड ये भाई मतलब एकदम परफेक्ट बग आपको देगा निकाल करके कि भाई यहाँ पे आपने गलती की है, इसको आप ऐसे ठीक कर दो। तो वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस टूल, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल की बात करते हैं। नेक्स्ट टूल इज़ कर्सर। इसके बारे में भी आपने काफ़ी नाम सुना होगा आजकल, ठीक है। सो कर्सर इज़ अ AI ड्रिवन कोड एडिटर डिजाइंड फॉर पेयर प्रोग्रामिंग विद AI। सो बेसिकली कर्सर इज़ अ कोड एडिटर लाइक VS कोड। बस फ़र्क इतना है कि ये पूरा AI बेस्ड है। सो यहाँ पे आप जो भी कोड कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे यूजिंग AI आप मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर वे में वो कोड कर पाओगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा AI का। आप देखो VS कोड में क्या है कि आप एज अ एक्सटेंशंस जो टूल्स हैं AI के, उनको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बट ये कंप्लीट ही AI बेस्ड है। सो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑप्टिमाइज वे में और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, राइट। एंड मैंने खुद ये यूज़ किया, मैं से लाइक 1 वीक से कर रहा हूँ यूज़। सो काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें क्या है ना कि लाइक जैसे आप VS कोड को कर रहे हो यूज़ काफ़ी टाइम से, तो आपको उसकी एक हैबिट होगी कि यार मतलब ये चीज़ें ऐसे ऐसे हैं। उस तो इसमें ना पता है खास बात क्या है कि सपोज़ आपने इसे जब फर्स्ट टाइम आप इसे डाउनलोड करते हो ना, तो वहाँ पे ये आपको ऑप्शन देता है कि जो आपका VS कोड की सेटिंग्स है ना, मतलब थीम्स और आपने एक्सटेंशन जो भी करके रखे हैं डाउनलोड, और जो भी चीज़ें आपने उसमें थीम सेट करके रखी है, वो सब कुछ सेम टू सेम कॉपी होके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सो आप एक टाइप से VS कोड ही यूज़ कर रहे हो विद मोर फंक्शनलिटीज़, राइट। सो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टूल है। इसे डेफिनेटली करना ट्राई, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा था। मैं बताऊँ अपना पर्सनल, मैं इसे 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई मेरे को तो अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा टूल है, अच्छा कोड एडिटर है। सो मैं यही बोलूँगा कि आपको भी ट्राई करना चाहिए, यू विल नेवर रिग्रेट, ठीक है। सो ये देखना अमेजिंग टूल है। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, builder.io। ये क्या चीज़ है समझते हैं। विजुअल हेडलेस TMS एंड AI पावर्ड पेज बिल्डर फॉर वेब एप्स। सो इसकी हेल्प से आप बेसिकली वेब एप्स बिल्ड कर सकते हो। वो कैसे समझते हैं, ठीक है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे आपको जो प्रॉम्प्ट है वो तो आप दोगे ही दोगे, साथ में आप अपनी UI भी यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक आपको कोई भी, जैसे आपके पास कोई स्क्रीन शॉट है सपोज, आपको वैसा ही सेम चाहिए UI, तो आपको बस यहाँ पे उस वो जो इमेज है उसे यहाँ पे अपलोड करना है, और उससे जो भी आपको प्रॉम्प्ट होगा वो आपको देना है। एंड ये आपको एग्जैक्ट सेम UI एंड उसमें जो भी आपको करने हैं चेंजेस, वो ये आपको खुद से करके देगा, राइट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको अगर अपनी फिग्मा फाइल भी करनी है अपलोड, सो उसे भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एंड फिर आपने उसको, फिर उसके अंदर आपको जो भी करने हैं चेंजेस, सो हेयर यू कैन डू डैट, ठीक है। सो डेट्स वाई यार ये टूल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड ये मैंने खुद से चेक करके देखा था, यहाँ पे मैंने UI बिल्ड करके देखा था भाई, नेक्स्ट लेवल जो आप बोलते हो ना, एग्जैक्ट वैसा ही आपको यहाँ पे UI मिलता है। सो भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल लगा मेरे को, सो इसे भी डेफिनेटली चेक करना। एंड इसके हाईलाइट्स क्या हैं, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डिंग इंटीग्रेटेड विद कोड। आप यहाँ पे लाइक जस्ट फिग्मा, आप यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप
एंड आल्सो विद द हेल्प ऑफ AI फीचर्स आपको यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स वगैरह करने हैं जनरेट, यू कैन डू डेट। सो ये जो टूल है ना, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल है, ठीक है, इसे भी डेफिनेटली चेकआउट करना। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, resume.ai। मेरे को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया एक कोई ऐसा टूल बताओ जहाँ पे हम अपने जो रेज्यूमे है उसका एक परफेक्ट ATS स्कोर चेक कर पाएँ, उसमें क्या मिस्टेक्स है वो देख पाएँ और उससे और बेटर कर पाएँ, सो डैट कि वो स्टैंड आउट करे, ठीक है। सो भाई ये टूल आपके लिए है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको अपने रेज्यूमे को अपलोड करना है। वो मैं आपको अभी अपना वाला करके दिखाता हूँ, ठीक है। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने फाइल की सेलेक्ट और मिल गया, ठीक है। सो सपोज मैंने अपने रेज्यूमे को किया अपलोड, तो इसने मेरे रेज्यूमे का ATS स्कोर बता दिया जो कि 80% है, मतलब एक्सीलेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मेरे रेज्यूमे में क्या क्या बेटर हो सकता है वो भी चीज़ यहाँ पे उसने बता दी है कि आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे है नहीं, मिसिंग है, और भी चीज़ यहाँ पे उसने मेरे को बता दी है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको इसके अपने रेज्यूमे के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, सो आप यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को बताया हुआ है, ठीक है। तो ये भी यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टूल है। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू कैन इम्प्रूव योर रेज्यूमे, ठीक है। एंड इसके हाईलाइट क्या है, टेलर्स रेज्यूमेज टू स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स इंस्टेंट फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट टिप्स, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था, ठीक है। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है, इसे तो डेफिनेटली करके देखना ट्राई, ठीक है। सो यार अपने लास्ट टूल की बात करते हैं, bolt.new। ये भी भाई नेक्स्ट लेवल टूल है। ये क्या काम करता है, सो दिस इज AI पावर्ड रैपिड वेब ऐप बिल्डर दैट आइडियाज एंड पेरॉम्स इनटू फुल स्टैक एप्लीकेशंस। तो इसकी खास बात पता है क्या है, इसकी खास बात ये है, ये भी मैंने यूज़ करके देखा है काफ़ी। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे आप फुल स्टैक एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो विद जस्ट वन कमांड। आपको बस यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना है कि मेरे को एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्ड करके दो यूजिंग मनी स्टैक, ठीक है। उसमें फ्रंट एंड बैक एंड कंप्लीट कोड करके दो, अच्छे से चीज़ों को मैनेज करके दो, तो भाई आपको कंप्लीट फ्रंट एंड बैक एंड मस्त सा कोड देगा करके, बेटर रेस्पॉन्स मिलता है इसका, ठीक है। सो इसे भी डेफिनेटली करना ट्राई। लाइक आपको कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन करनी हो बिल्ड, तो वहाँ पे ये टूल आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, बिकॉज इसके अलावा जो बाकी टूल्स है ना, वो इतने अच्छे से फुल स्टैक एप्स नहीं बिल्ड कर पाते, बट ये पार्टिकुलर इसी चीज़ के लिए बनाए, सो ये नेक्स्ट लेवल एप्स बिल्ड करके देता है। सो इसे भी करना ट्राई, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है, अमेजिंग टूल है, ठीक है। सो यार यहाँ पे हमने बात की 10 ऐसे AI टूल्स के बारे में जो कहीं ना कहीं एज अ डेवलपर, एज अ कोडर आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सो डेट्स इट गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी करके जाना। एंड ये जो डॉक्स की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।